काशी हिंदू विश्वविद्यालय सुंदरलाल चिकित्सालय के कार्डियोलॉजी विभाग ओम शंकर भीषण गर्मी को लेकर हृदय रोगियों के मरीजों में क्या समस्याएं आ रही है इसको विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि हृदय रोग से ग्रसित कई प्रकार के रोगी होते हैं। डॉक्टरों द्वारा इन मरीजों को अलग अलग तरह के परहेज बताए जाते हैं। जिनका हृदय कमजोर होता है, जिनको कम पानी पीने की आवश्यकता होती है, गर्मी के समय में लोगों के शरीर ज्यादा पसीना निकलता है, मरीजों को एक से गिर गया ज्यादा पानी पीने के लिए बोला जाता है। अगर शरीर में पानी कम हो तो लू लगने की ज्यादा संभावना होती है और ब्लड प्रेशर कम हो सकता है। लू लगने के कारण भी हृदय पर परेशानियां आ सकती है। गर्मियों में हृदय रोगियों को विशेष ध्यान रखना है तथा अपने डॉक्टर से बराबर संपर्क में रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि हरी फल सब्जियां लोगों को खाते रहना चाहिए, अपने खानपान का विशेष ध्यान देना चाहिए और जांच कराकर देख लेना चाहिए कि हमें क्या दिक्कत है या डिहाइड्रेशन हो रही है। भारतवर्ष में आई हृदय की अपार वृद्धि को 3 तरह से लिखा जाता है। एक 90 दशक से पहले, दूसरा 90 दशक के बाद क्या है और अब क्या स्थिति है। 90 के दशक में भारत में मशीनीकरण शुरू हुआ, इसके साथ ही भारत में मशीनीकरण प्रारंभ हो गया। विदेशों से आने वाली मशीन काम तो आसान कर दिए, कंप्यूटर, मोबाइल, बाइक, जिसके कारण शारीरिक श्रम कम हो गया। 90 दशक के पूर्व लोग साइकिल, बैलगाड़ी या पैदल चलते थे, जिसके कारण लोगों का शारीरिक श्रम ठीक प्रकार से होता था। जो हम लोग आज बाइक, कार या अन्य मशीन उपकरण प्रयोग करते हैं, वह धुआं के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड लोगों को देता है, जिससे हृदय की बीमारियां बढ़ती है। कार्बन डाइऑक्साइड के कारण प्रदूषण काफी तेजी से फैलता है। इसके साथ ही पूंजीवाद जो हमारे जीवन पर हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया है, इसके वजह से पेड़ों की कटाई तेजी से हो रही है। जो पेड़ आपको प्रदूषण से बताता था, आज वह नहीं। जो पहले टेम्परेचर चाइल्ड पर रहता था, वह आज 44 से लेकर 45 तक पहुंचने लगा है। प्रदूषण कम करने वाले कार्य जैसे पेड़ों की कटाई, कृषि कार्य कम कर दिया है। जो पहले शुद्ध भोजन लोगों को उपलब्ध होता था, वह आज यूरिया, डाई, पोटाश से अशुद्ध भोजन ग्रहण कर रहे हैं, जिसके कारण लोगों को तेजी से हृदय रोग फैल रहा है। इसके साथ ही बर्गर, पिज्जा सहित अन्य जो फास्ट फूड है, ये भी हृदय रोग बढ़ाने में काफी कारगर हो रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि एक जमाना था जब 90 के दशक तक नेचुरल चीजों का उपयोग करते थे, अब लोग कृत्रिम खाद को उपयोग करने लगे। पूर्व रक्तता तो कुछ समय के लिए बढ़ी थी, परंतु अब धीरे धीरे घटने लगी है। विदेशी आगमन के साथ जो हमला हुआ है, उससे जो विस्तार जेनेटिक मॉडिफाई, उससे ऑर्गेनिक फूड पैदा होने लगा और हमारे ऊपर दुष्प्रभाव पड़ने लगा है। लोगों में शारीरिक श्रम कम हो गया तो लोगों में वसा युक्त भोजन करने लगे और व्यायाम कम हो गया तो मोटापा बढ़ने लगा, जिससे शुगर, इंसुलिन, ब्रेन, किडनी विभिन्न बीमारियों को पैदा करने लगा, जिसके कारण ब्लड प्रेशर, शुगर और हार्ट की बीमारी बढ़ती चली गई। इसके साथ ही बीच में एक नया फैक्टर आ गया जिसका नाम है कोविड-19। कोविड-19 डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्फेक्ट करता गया, जिसको लेकर कई रिसर्च हुए, जिससे ये पता चला कि कोविड-19 लोगों के लिए घातक ही सिद्ध हुआ। उन्होंने आगे कहा कि कोविड-19 जो वैक्सीन लगा है, वह धमनियों पर काफी बुरा प्रभाव पड़ रहा है, जिसका अब साइड इफेक्ट लोगों को दिखने लगा है। ये वक्त इन लोगों को अब अपना शिकार बनाने लगा है। ये सब इससे जनित होते जा रहा है, जो मिलावटी खाना है या प्रोसेस्ड फूड है, उसकी वजह से। और एक ज़माना था जब 90 के दशक से पहले यहाँ पर आप नेचुरल खाद का उपयोग करते थे, गोबर या इस तरह की चीज़ों का, और उसके बाद आपने कृत्रिम खाद का इस्तेमाल शुरू किया, जिससे कि उर्वरकता कुछ समय के लिए बढ़ती दिखी, लेकिन उसके बाद अब जो है वो धीरे धीरे घटने लगी है। और आपने जैविक जो है वो जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड जो है वो खाना, जैसे आप जो पहले हम लोग बीज उपयोग में लाते थे, उस बीज को हम लोग नैसर्गिक तरीके से, ऑर्गेनिक जिसको कहते हैं, उस तरीके से भारतवर्ष में इसका इस्तेमाल होता था। तो विदेशी आगमन के साथ ये जो एक आपके ऊपर हमला हुआ, उससे वो जो बीज था, जेनेटिकली मॉडिफाइड बीज आपके यहाँ आया, उससे जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड पैदा होने लगा और उसका भी हमारे शरीर के ऊपर अलग दुष्प्रभाव पड़ने लगा है। तो अब जब पड़ने लगा तो फिर कहता है कि नहीं, पहले जो आप ऑर्गेनिक खा रहे थे वही बढ़िया है। और अब वो बीज जो हम पहले 10 रुपये किलो बिकता था, अब वो 100 रुपया, 200, 300 रुपया, 500 रुपये किलो वही बेचने लगा फिर खाना। तब भी आप बेवकूफ़ बनाए गए पूंजीवाद के, और अभी पूंजीवाद के द्वारा, और अभी आप फिर से बेवकूफ़ बनाए जा रहे हैं पूंजीवाद के द्वारा। जब उनको वही चीज़ आपसे ले लिया और फिर वही चीज़ आपको वापस पहुंचाने के लिए फिर उसकी कीमत वसूल रहे। तो एक तो इस तरह का बदलाव हुआ, जिसकी वजह से आदमी में जब शारीरिक श्रम कम हो गया और
वसा युक्त और प्रोसेस्ड फूड ज़्यादा और व्यायाम कम, तो इससे मोटापा बढ़ा, मोटापा से ब्लड प्रेशर और शुगर की बीमारियां और इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ी, और जिससे हृदय, ब्रेन, किडनी और अन्य बीमारियों को पैदा किया। तो ये तो एक आपका काल है जब 90 के दशक से, और यही बीमारियां जो हृदय की बीमारियों में एक दशक पहले हमारे समाज में ये पैदा, वेस्टर्न कल्चर से एक दशक पहले, क्योंकि वेस्टर्न लोग जो यूज़ करते हैं उसके साथ वो फिजिकल लेबर जो है सड़कों पे दोपहर को दौड़ते हुए, यानी शारीरिक श्रम उन्होंने कायम रखा है, भले ही उन्होंने तरीका खाने का अलग कर दिया तो उसको बर्न आउट कर रहा है। लेकिन हम लोग ना तो भारतीय रह पाए और ना ही विदेशी बन पाए, बीच के रह गए, खाते उसके हैं, वो करते कुछ नहीं है, शारीरिक श्रम। तो बीमारियां ज़्यादा, बच्चे से ही मोबाइल, कंप्यूटर ये सब थमा देते हैं, जो आउटडोर स्पोर्ट्स के बल्ला ये सब काम करने में लग जाते हैं। तो मोटापा ने बताया आपको कि बाद में ब्लड प्रेशर, शुगर और फिर हार्ट की बीमारी को पैदा का देखने को। अब एक और फैक्टर बीच में आ गया, कोविड। कोविड एक ऐसी बीमारी है जो आपके शरीर के हर अंग को कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट किया। और कोविड वैक्सीन, इसके काफ़ी सारे रिसर्च हुए हैं और रिसर्च में प्रमाणित हुए हैं कि कोविड वैक्सीन जो है वो, वैसे रिसर्च तो एक खास वैक्सीन मॉडर्ना या इस तरह से रिलेटेड है, लेकिन मेरा मानना है कि कोविड वैक्सीन जिसकी सेफ्टी और एफिकेसी लंबे समय के लिए अभी तक, क्योंकि तुरंत बनाया और तुरंत आपने ठोक दिए तो लंबा समय में आपकी सेफ्टी और एफिकेसी उसके बारे में आपको पता नहीं था। इसके दुष्प्रभाव से अब वो हृदय की धमनियों और उस पर जो दुष्प्रभाव हो रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ा कारक जो है नए तौर पर उभर कर आया है, जो यंग लोगों को अपना शिकार बना रहा है। यानी कि जो वैक्सीन किसी को कोविड होने से प्रोटेक्ट नहीं कर रहा था, उसको हम लोगों ने जबरन सबको लगवा दिया। अब उसके दुष्प्रभाव सामने आ रहे हैं। इस पर जब पिछली बार हमने कुछ आवाज़ उठाई थी तो ICMR ने एक प्रोजेक्ट कहा था कि मैं उस पर रिसर्च करूंगा, लेकिन ज़मीनी लेवल पर ये रिसर्च होता हुआ दिख तो नहीं रहा है, और उसके कारण अभी तक ना तो कोई आंकड़े सामने आए हैं कि भारतवर्ष में वैक्सीन के ऊपर कितना दुष्प्रभाव हुआ है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो शोध हुए हैं वो वैक्सीन को एक गुनाहगार के तौर पर यंग लोगों में देख रहा है और सामने आ रहा है। ये गंभीर मसला है और भारतीय समाज को, समझिए कि पूरा भारत समाज हृदय की बीमारियों के एटम बम पर बैठा हुआ। मैंने बताया कि कोरोना पूरी दुनिया में इतना महामारी नहीं बचाई, भारतवर्ष में कोविड से पहले इतनी महामारी थी, कोविड के बाद के तो फिर आंकड़े क्या ही आप देखते हैं कि चलते फिरते लोग मर रहे हैं। और उस समय में हृदय विभाग में जो है सीटों की संख्या घटाकर और यहाँ के सारे अधिकारी, चाहे यहाँ के चिकित्सा अधीक्षक हो, चाहे यहाँ के कुलपति जी हो, चाहे यहाँ के डायरेक्टर साहब हो, और वो जो फर्जी कंपनी इन्होंने कमेटियाँ बना रखे हैं, हॉस्पिटल अफेयर्स कमेटी, पता नहीं ये कौन से कानून से बना है, ये सब मिलकर जस्टिफाई कर रहा है कि कार्डियोलॉजी के बेड घट जाने चाहिए, यानी कि लोग जो है बिना इलाज के मरे। ऐसे अधिकारी हैं, आप समझिए कि समाज विरोधी, देशद्रोही, यही तो ऐसे कह सकते हैं। ऐसे लोगों को कैसे इतना अमानवीय हो सकते हैं? इन लोगों के विरुद्ध सीधे आपराधिक धाराओं में केस दर्ज कराकर इन पर कार्रवाई की जानी चाहिए कि इस तरह से जहां महामारी फैली हुई है वहां पर ज़्यादा बेड देना है हृदय विभाग को, ज़्यादा मरीजों को सुविधाएं की आवश्यकता है, और उसकी सुविधाएं कम करना बहुत बड़ा घोर अन्याय और अत्याचार है भारत में। यानी इनको 3 स्टेज में आप बांट दें। तो क्या था कि 90 के दशक से पहले क्या अलग था और 90 के दशक के बाद क्या हुआ, ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। 90 के दशक के बाद जो है भारतवर्ष में मशीनीकरण शुरू हुआ, या आप जो न्यू लिबरल पॉलिसीज़ कहते हैं, ग्लोबलाइजेशन शुरू हो गया, और बाहर से मशीनों ने इंसान के ऊपर, इंसान के कार्य को आसान बनाने के नाम पर, सुविधाएं बढ़ाने के नाम पर उनका पुरजोर आगमन हुआ और उसका उपयोग आम जनजीवन में शुरू हो गया। जैसे मशीन, जैसे क्या होता है, मोटर बाइक या मोटर संचालित को है, या कंप्यूटर्स है, मोबाइल्स है, और ये सब चीज़ें जो है, तो शारीरिक श्रम जो है इसकी वजह से घट गई। मशीन का मानव जीवन में प्रवेश की वजह से। पहले आप देखिए 90 के दशक से पहले लोग या तो पैदल चलते थे, या बैलगाड़ियों से चलते थे,
या साइकिल से चलते थे, या एक आध गांव में देखेंगे एक आध किसी के बाइक होती थी, एक आध दो आदमी के पास, या किसी के पास कार होती थी एक आध, बहुत मुश्किल से 2 4 10 20 50 गाँव में। अब आप देखिए कोई ऐसा गांव नहीं है जहां 2 4 10 20 गाड़ियां ना हो, मोटर बाइक ना हो। तो ये जो मोटरसाइकिल जो आपने जो मोटर जनित जो आपने मशीन लाए, तो वो तेल खाता है और धुआं उत्सर्जित करता है। तो उत्सर्जित धुएं से हृदय की बीमारियां बढ़ती हैं और प्रदूषण होता है इससे। और आप इस जो नया जो आप कहते हैं कि ये पूंजीवाद जो एक नए तरीके से हमारे जीवन में जो हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया, तो इसकी वजह से पेड़ों की कटाई शुरू हो गई। तो पेड़ जो आपको प्रदूषण से बचाता था, उसकी वजह से आपके यहाँ का तापमान बढ़ने लगा। जो पहले 38-40 रहता था वो अब 48 पे पहुँचने लगी है। तो ये सब का जो है, एक तो प्रदूषण कम करने वाले कारकों को आपने खेती भी कम कर दिया है, आपने अब जितने भी बाग बगीचे थे उसका कटाई आपने शुरू कर दिया है, और साथ में आपने धुआं और मशीन से जो है उत्सर्जन होने लगा है धुआं का। और साथ ही खाना जो शुद्ध भोजन पहले था वो भी नहीं उपलब्ध है। हर चीज़ जो भी आप खा रहे हैं उसमें मिलावट है, और मिलावट इतना खुलेआम हो रहा है, सरकार इस पर मौन है। और इस वजह से जितनी भी आज की नई मॉडर्न ज़्यादा पड़ रही है, तो जानना चाहेंगे हृदय रोगियों के लिए ये गर्मी किस तरह से जो है एक किलर का काम करती है? देखिए, गर्मी जो है उसमें सबसे बड़ी बात है कि हृदय के कई तरह के अलग अलग तरह के रोगी होते हैं। सभी रोगी अलग अलग तरह के होते हैं, और उनके लिए जो परहेज़ होता है वो हम अलग अलग तरह के परहेज़ जो है मरीजों को बताते हैं। जैसे कुछ ऐसे मरीज होते हैं जिनको कम पानी पीने की आवश्यकता होती है, जिनका हृदय कमज़ोर होता है, या फिर साथ में कुछ और बीमारियां होती हैं। गर्मी के समय में क्या होता है कि आपके शरीर से पानी का ज़्यादा लॉस होता है, तो हम लोग ऐसे समय में मरीजों को मतलब लगभग 250-300 ml यानी 1-1.5 गिलास पानी ज़्यादा पीने के लिए रिकमेंड करते हैं। अगर वो ये पानी नहीं 1-1.5 गिलास लेते हैं तो अगर गर्मी ज़्यादा हो तो उनको लू लगने की ज़्यादा संभावना होगी, उनके किडनी में खराबी आने की ज़्यादा संभावना होगी, और डिहाइड्रेट होने के उनको ज़्यादा संभावना होगी, उनके ब्लड प्रेशर वगैरह कम हो सकते हैं। तो लू लगने से या इस तरह से हृदय के ऊपर इलाज से संबंधित ऐसे ही परेशानी आ सकती है। और अगर लू लग गई तो फिर लू लगने के से रिलेटेड जो है उसको परेशानी आ सकती है, क्योंकि गर्मी जो है आप देखते हैं कि 45, 46, 41 ऐसे टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो उसमें लोगों को, हृदय रोगियों को खासकर अपने हृदय का ध्यान देना है, अपने डॉक्टर्स के क्लोज कांटेक्ट में रहना है, अपना ब्लड प्रेशर और अपने नए जो बदलाव की सलाह है वो चिकित्सक जो उनके इलाज करने वाले डॉक्टर हैं उसके देखरेख में चलना चाहिए। हरी फल सब्जियां जो है वो खाते रहना चाहिए, और अपने खान पान का ठीक से ध्यान देना चाहिए, और जांच कराकर देख लेना चाहिए कि क्या उनको किडनी या अन्य या डिहाइड्रेशन या इस तरह की कोई चीज़ें हो रही है क्या। अगर हो रही होगी तो वो संबंधित डॉक्टर से अपना इलाज करवाएं। सर 30 से 45 साल के बीच में लोगों से ज़्यादा कार्डियक का जो है पेशेंट देखा जा रहा है, और बहुत लोग सर जैसे एक्सरसाइज करते हुए आपने सुना होगा, जैसे सिंगर अभी के थे वो लाइव कंसर्ट करते हुए एक्सपायर हो गए। तो सर ऐसा क्या कुछ कारण है कि जो कोविड का टीका लगा इसका भी कुछ इफेक्ट है क्या? देखिए, इसको भारतवर्ष में हृदय की बीमारियों में आई अपार वृद्धि को हम लोग 2 तरीके से देखना होगा। एक जो है 90 के दशक से पहले के भारत में,